नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित भदुली निजामाबाद सड़क के चौड़ीकरण की उम्मीद अब तेज होती दिखाई दे रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के बाद किसान नेता और सोशलिस्ट किसान सभा के महासचिव राजीव यादव ने इसका स्वागत किया। राजीव यादव ने कहा कि यह निजामाबाद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग का सम्मान है और सरकार को जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग सकरा होने के कारण आए दिन जाम और दुर्घटना का कारण बनता था, जिससे हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि भदुली निजामाबाद मार्ग वर्तमान में करीब 3.5 मीटर चौड़ी है, जिससे बढ़ाकर 5.5 मीटर किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस सड़क के चौड़ीकरण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि विश्व प्रसिद्ध निजामाबाद ब्लैक पॉटरी, गुरुद्वारा, चरण पादुका, शीतला माता मंदिर, राहुल संस्कृत्यायन का विद्यालय और हरियौद की जन्मस्थली जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। राजीव यादव ने कहा कि जनता अब सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि सड़क का निर्माण होते देखना चाहती है। उन्होंने क्षेत्र की अन्य जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग उठाई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क के चौड़ीकरण से निजामाबाद और आसपास के गांवों की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नया रफ्तार मिलेगा। भदुली से निजामाबाद की सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को भेजा गया, ऐसा आज खबरों में आया है। इसका हम स्वागत करते हैं। पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग कार्यालय वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ जब चौड़ीकरण के बारे में बात किया गया तो मालूम चला कि अभी तक इसके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं है, और दूसरी तरफ बताया गया कि लाहिड़ी, कौड़िया, मुड़ियार होते हुए जो सड़क माहौल बेलवाई तक जा रही है उसके नवीनीकरण की बात। तो हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा कि जब तक इन सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ की जनता जिस परेशानी से जूझ रही है उसका हल नहीं निकलेगा और मुड़ियार और लाहिड़ी जैसी मार्केट में सीवर लाइन बने। वहीं इस बात को भी हम लोगों ने कहा कि जो रानी सराय से लेकर निजामाबाद का मार्ग है और जो भंवरनाथ से लेकर तहबरपुर का मार्ग है, जब हम लोगों ने पदयात्रा किया अगस्त 2025 में, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्य योजना मांगी गई लोक निर्माण विभाग द्वारा से, तो उसके बाद इन्होंने इन सभी सड़कों की कार्य योजना भेजी, जिस पर जो टेंडर हुआ अब उस तक उस टेंडर पे क्या हुआ, तो उसको लेकर यही बताया गया कि जो लाहिड़ी से लेकर मुड़ियार कौड़िया वाला मार्ग है उसका नवीनीकरण होगा, और इसके बारे में कहा गया कि जो भदुली से लेकर निजामाबाद का है इसके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि उस समय भी कार्य योजना मांगी गई, आज फिर से कहा जा रहा है कि हमने प्रस्ताव भेजा। तो जनता चाहती है सड़क बनते देखना चाहती है, बनी हुई सड़क पे चलना चाहती है, और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से कि लगातार कागजों में लगातार प्रोसेस चल रहा है, टेंडर हो रहा है, लेकिन सड़क नहीं बन रही है। तो सवाल इस बात का है कि मेरा शासन से, प्रशासन से और विभाग से है, लोक निर्माण विभाग से है कि सड़क जनता का अधिकार है और सड़क पर वो चलना चाहती है, बनी हुई सड़क पे, नई निर्माण हुई सड़क पे चलना चाहती है। और अभी आज जो मैंने देखा तो उसमें कहा जा रहा है कि यातायात के दबाव के चलते इन सड़कों को बनाया जा रहा है। तो ये सड़कें यातायात के दबाव क्या, इसमें तो स्थिति ये है कि इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर तो जनता का चलना मुश्किल हो गया है। पिछले 30 साल से इस पर इसका जिस तरह से जर्जर है और उन जर्जर सड़कों पे जनता चलने को मजबूर है कि ऐसी स्थिति में इसका तत्काल चौड़ीकरण किया जाए। और जो नवीनीकरण का प्रोसेस है, नवीनीकरण का प्रोसेस लगातार हर बरसात के पहले या बरसात के बाद लगातार कर दिया जाता है, उसके बाद सड़क का हाल जस का तस बन जाता है। तो मेरा यही पर सरकार से मांग है कि जो भदुली निजामाबाद मार्ग है उसका जल्द से जल्द चौड़ीकरण किया जाए। वहीं पर जो लाहिड़ी, कौड़िया, मुड़ियार से लेकर माहौल बेलवाई तक है उसका चौड़ीकरण किया जाए। निजामाबाद से लेकर जो रानी सराय का मार्ग है और जो तहबरपुर से लेकर जो भंवरनाथ का मार्ग है उसका तत्काल निर्माण किया जाए। और त्रिमुहानी में जो सड़क बन रही है
जो लगातार ग्रामीणों की मांग के आधार पर और उस पर गिट्टी गिरी, अब तक उस पर पूरा कार्य नहीं हुआ है, उस कार्य को पूरा किया जाए। सरायपुही और विभिन्न निजामाबाद की जर्जर सड़कों को लेकर जो जनता की डिमांड है, मांग है, उसको पूरा किया जाए और जिससे कि लोग बेहतर तरीके से उनका आवागमन सुगम हो सके, सुरक्षित हो सके। इसी आशा के साथ हमें चाहेंगे कि सरकार तत्काल सड़कों का निर्माण करे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।